हेलो गाइस, स्वागत है आपका जी जी ट्रेडर्स में। जी माने जीनियस होगा ट्रेडर्स। ओके गाइस, जैसा मैंने कल आपको बताया था टाटा मोटर्स के बारे में, वैसा ही हुआ। वो डाउनफॉल ही ट्रेंड पकड़ा। अब चलो चार्ट खोल लेते हैं। जैसा हम देख सकते हैं, सुबह टाटा मोटर्स खुला 510 के रेंज पर, एकदम 3% हाई पर। उधर से वो टूटना चालू हुआ, जैसा आप देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर। वहाँ से वो टूटा और कल की क्लोजिंग पे आ गया। लगभग 20 पॉइंट की रैली आपको मिली है अगर आपने ढंग से काम किया है तो, वरना तो कोई बात नहीं। और जैसा हमने आपको बताया था वैसा ही हुआ। तो जैसा हमने बताया था वैसा ही हुआ। MACD और RSI दोनों ने अपनी ट्रेंड लाइन चेंज कर दी है और यहाँ से ये टूटते 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 लगभग 20 पॉइंट की रैली अपन को दी है और ये आगे और टूटेगा, ये कन्फर्मेशन है। ये मान के चले, क्योंकि इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया है जो नीचे ही लेके जाएगा। और हम अभी डेली के चार्ट भी देख लेते हैं, जिस हिसाब से हमें पता चलेगा। वॉल्यूम में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई वॉल्यूम अप और डाउन के अंदर नहीं आया है। और हम ये डे के चार्ट में जा रहे हैं, देख के भी नहीं लग रहा कि इसके अंदर कोई वॉल्यूम का ग्रोथ हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। सब ने बेचा ये अपना माल, स्मार्ट ट्रेडर्स अपने माल लेके निकल चुके हैं। वही 15 मिनट के अंदर भी सेम कंडीशन है। ये हमें डाउनफॉल ट्रेंड ही दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, सुबह की ओपनिंग से लेके ये नीचे ही जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके ऊपर। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, जो है SBI। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो कि है SBI, उसकी तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम की ग्रोथ दिख रही है और ये थोड़ा कैंडल्स मेरे को उकचुक लगते हैं, मतलब पसंद नहीं है, इसलिए मैं दूसरा खोल रहा हूँ। आज अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ग्रोथ तगड़ी हुई है। आप देखिए इसके अंदर वॉल्यूम की बिल्डअप देखिए, 3 बिल्डिंग खड़ी खड़ी दिख रही है 2 आवर्स में। और सेम अगर अपन देखिए 15 मिनट में, तो भी लास्ट के आवर में भी ये बढ़ता हुआ ही दिखा है। और कैंडल इसने बनाई है डोजी। एक दिन में भी इसमें वॉल्यूम की ग्रोथ दिख रही है। सेम अगर आप RSI भी देखोगे तो ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप बाय कर सकते हो। एंड सेम MACD भी लाइन काट के ऊपर ही भागेगा। 522 525 का इसका ऑल टाइम हाई है और ये अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 20 से 30 पॉइंट्स का अपन को रैली दिखा देगा। ये मान के चलिए। इसका रिज़ल्ट आएगा कल 3 बजे के आसपास। तो हमें इसे कब बाय करना चाहिए? हमें इसे बाय करना चाहिए लगभग 11 बजे के आसपास, क्योंकि अगर किसी को अपनी पोजीशन बनानी होगी तो वो उसी टाइम पे बनाएगा। ऑपरेटर्स भी अगर अंदर आना चाहते हैं तो वो उसी टाइम पे आएंगे। तो काइंडली अगर आपको बनाना है और अगर पैसे कमाने हैं तो कल SBI सोच समझ के 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में बाय करिएगा, क्योंकि हम भी उसी टाइम पे बाय करेंगे एंड वो टाइम ही सबसे बेस्ट रहेगा। और दूसरे दिन जब तक ये रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट मार्केट आवर्स में नहीं आएगा, मार्केट आवर्स के बाद ही आएगा, जहाँ तक न्यूज़ मिल रही है मेरे को। दूसरे दिन के बाद में ये स्टॉक ज़रूर आपको रैली दिखा देगा। 1500 का ये स्टॉक है, याद रखिएगा। 10 पॉइंट की भी रैली दिखाता है तो 15,000 रुपये मिलेंगे लगभग। सो रिस्क आप अपने बेस के ऊपर लीजिएगा और एक बार ट्रेड करके देखिएगा। और अगर आप टू बी अ सेफ ट्रेडर, please kindly buy, because NBFC and banks are the strongest sector present right now. Like और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।